हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्रद्धा और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो यहाँ पे मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स कौंद के मावा के लड्डू। और ये ठंडों में बहुत खाए जाने वाले होते हैं। और चलिए बनाते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स यूजेस बताते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने लिया है घी। इसको मैंने थोड़ा गरम करके एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें रोस्ट करे भूने। तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं आलमंड्स, बादाम। तो बादाम तो वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है, मेनली वैसे देखा जाए तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स सबको खाने चाहिए एज अ स्नैक्स के रूप में। बादाम तो वैसे भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ करने के लिए, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए इसे खाना ही चाहिए। इसमें विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़ होता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और वेट रिड्यूस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे बादाम को तला घी में, तला इन द सेंस बहुत ही कम घी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा घी में इसको मैंने रोस्ट किया। और देखिएगा इस तरीके से आपको भी करना है। और ये जो लड्डू बने होते हैं ड्राई फ्रूट गोंद आटे के लड्डू, ये लड्डू हमारे हड्डियों को मजबूती देते हैं। बोन रप्चर हो जाती है, बोन डेंसिटी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो रिड्यूस करते हैं बोन की डेंसिटी को। और हमारी एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड हो रहे हैं। एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स मैं घी में तल लूँगी और इन सभी के बहुत बहुत यूजेस होते हैं। तो बेसिकली बादाम, काजू तो आप जानते ही हैं। ये है अखरोट। अखरोट को भी मैंने आटे के लड्डू में ऐड किया हुआ है गूंद में, क्योंकि वैसे नहीं भी करते हैं लोग बाग बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड द फ्लेवर इट कंटेन्स इट हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक, बट आई ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ अखरोट इन इट। और यहाँ पर मैंने लिया है अंजीर। तो अंजीर तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन रिमूव कर, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो कहते हैं अंजीर खाना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज़ को दूर करता है और बोन जो भी रप्चर हुए हैं, सेल रप्चर हुए हैं, तो बोन्स को मजबूती देता है। एंड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम है तो भी अंजीर को खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और लगभग मध्य आंच पे ही अगर आप इसको सेकेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे, तो बेहतरीन होगा, मैं कहूँगी आपसे। तो एक एक करके मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए और अब मैं एक थाली में इसको रख दूँगी क्योंकि ये अभी गर्म है। और अब मैं लूँगी गोंद। गोंद हमें ट्रैगाकंद के नाम से भी जानी जाती है और इसके बहुत मेडिकल यूजेस होते हैं और ये मेडिसिन्स की तरह काम करती है। लाइक प्रेग्नेंट वुमेंस आफ्टर डिलीवरी बहुत वीक हो जाती हैं हाथ पैर से भी, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो भी सेल डैमेज हुआ होता है और सेल रप्चर्स हुए होते हैं आफ्टर द डिलीवरी, तो कहते हैं कि गोंद को मतलब आप पानी में बॉईल करें तो उसका जो फ्लूइड होता है, उसका जो पानी होता है, वो अगर आप पीते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट वुमेंस, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्गनेस, जो हड्डियाँ होती हैं मजबूती देता है। और जो घुटने होते हैं, जैसे अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो अगर वो इंसान ये खाता है, अपने मतलब लड्डुओं के पॉइंट फॉर्म में जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसमें कैल्शियम होता है, मैंगनीज होता है, फॉस्फोरस होता है, तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। और एंटी एजिंग और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस जो आती हैं हमारे स्किन में एक पर्टिकुलर एज के बाद, वो भी इससे गायब हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी एजिंग को प्रॉपर्टीज़ को दूर करता है, मतलब कम करता है। और बोन डेंसिटी को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। तो गोंद को तो ठंडों में हमें किसी भी तरीके से ले ही लेना चाहिए। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए हैं उसी को मैं अब आटे के लड्डू में ऐड करूँगी। तो इस तरीके से कुछ गोंद फूल जाती है। वैसे अगर आप गोंद को सेंगी लेंगे तो वो बहुत स्टोन की तरह हार्ड रहती है, लेकिन आफ्टर इसको सॉटे करने के बाद इसको आप देख लेंगे
कि ये बिल्कुल मखाने जैसी क्रंची क्रिस्पी भुनी हुई हो जाती है, एकदम से इन्फ्लेट हो जाती है। तो इसको भी मैंने एक बोल में निकाल लेना है। तो ठंडों में तो आप बच्चों को खिला सकते हैं, बूढ़ों को खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। ये अपनी परिवार में बना के खाइए, बहुत हेल्दी और बहुत ही रिच होता है, ये हेल्दी फूड होता है। मैं तो कहूँगी ब्रेकफास्ट में एक लड्डू खा लीजिए, इसका आपको हड्डियों में कभी तकलीफ़ दर्द नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पर मैंने गोंद रख दी है। अब मैंने कढ़ाई में लिया है आटा। आटे को मुझे मध्य फ्लेम में, और मैं आपको बोलूँगी कि आप भी लो फ्लेम में ही आटे को भूनिए, और तेज़ आंच में आप आटे को मत करिए, नहीं तो ये नीचे की जो बेस होती है कढ़ाई की, उससे ये जल जाता है बहुत जल्दी, एकदम से काला हो जाता है, एंड द टेस्ट ऑल्सो नॉट सो गुड। एंड फॉर दैट थिंग आप मध्य आंच में ही करिए, और पंजीरी जैसे कलर का जब तक ना हो आप भूनते रहिए। यहाँ ड्राई फ्रूट ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं जो गर्म थे। अब व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द मिक्सी जार एंड देन आई विल ऐड वन बाय वन द ड्राई फ्रूट एंड देन आई विल गो टू ब्लेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है आटे का, बिल्कुल जो पंजीरी होती है उस फॉर्म में आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आँच में मध्य फ्लेम में इसको चलाऊँगी कि और अच्छा कलर इन्हांस करके दिखे। तो देखिएगा मैंने कढ़ाई से निकाल लिया, और ये कितना प्यारा लग रहा है कलर आटे का, और ये भी गर्म ही है। तो व्हाट आई विल डू कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैं वन बाय वन आई विल ऐड ऑल दीज ड्राई फ्रूट and into the mixie jar, and then I'll go and blend it. After blending all the dry fruit, it will turn into the like a powder form mixture, and ये जो powder form का जो mixture dry fruits का है, and I will add into आटे वाला मिक्सचर में। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे करने का, हम कहेंगे कि आप भी अपने घरों में ये रेसिपी देखिए और अपने फैमिली को बना बना कर ये लड्डू खिलाइए। आप देखिएगा एक आटे का लड्डू और उसके बाद एक गिलास दूध पीने से आप 1 महीने में फ़र्क पाएंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। यहाँ पे लिया है गुड़, तो गुड़ मैंने लिया है, मैं शक्कर भी ले सकती थी बट मैंने लिया है गुड़। सर्दियों में कहते हैं गुड़ खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो भी खून की कमी होती है जैसे बॉडी में, तो वो भी खून की कमी भी सही हो जाती है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। तो मैंने गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद आटे के मिक्सचर में आटे के मिक्सचर और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर इसमें डाला था उसमें मैंने गुड़ को भी पिघलाकर ऐड कर दिया। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि आई हैव टू मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, और इस तरीके से ये मिक्स करने के बाद आता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है लड्डू का, ये थोड़ा गर्म ही है, तो गरम गरम में ही आपको बांध लेना चाहिए लड्डुओं को। और जब गरम गरम में आप लड्डू बांधते हैं तो बहुत ही ईज़िली वे में ये आप जैसा शेप देना चाहते हैं उस तरीके से ये टोटली मोल्ड हो जाते हैं। एंड आपको राउंड शेप देना है, आप वैसे लड्डू तो राउंड शेप के ही होते हैं, तो आप ऐसे गोल आकार में बहुत ईज़िली वे में ये फॉर्मेशन हो जाता है इनका। तो हमेशा याद रखिए कि मिक्सचर को ठंडा ना होने दीजिए, गुनगुने नॉर्मल कंडीशन में जस्ट आप लड्डू बनाइएगा और बहुत आराम से बंधेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप भी अपने घरों में, क्योंकि ठंड आ रही है, ठंडों में ही लड्डुओं का, ऐसे मावे के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने का बहुत रहता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये लड्डू खाइएगा घर पे, मेरी जो रेसिपी मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन कि आपको आगे की जो भी मैं व्लॉग्स डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ट्राई दिस इन योर होम एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई रेसिपी ब्लॉग कि आपको ये लड्डू कैसे लगे, और आपने अगर बनाए हैं तो आपको खाने में कैसे लगते हैं। तो ये रहे मेरे लड्डू बिल्कुल एकदम से रेडी तैयार, और अब बस ठंड आ चुकी है तो हम लोग खाया करेंगे। थैंक यू, बाय।